हेलो, वेलकम टू सुभाष मैथ टॉक। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आज हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज प्रतिशत। इसके पहले हम एक वीडियो पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज का पहला वीडियो। यदि आप उसे नहीं देखे हैं, वो वीडियो हमारा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे अवश्य देखें, इसके बाद हमारे इस वीडियो को देखिएगा। पहले उस वीडियो को अवश्य देखिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। यदि आप उसे नहीं देखें तो पहले देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ये भी वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। इसके पहले जैसे हमारा ये सवाल था कि हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते थे, पहले वीडियो में मैंने ये पढ़ाया। लेकिन आज हम क्या पढ़ाएंगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, अर्थात फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास रहा 1/2 और इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, 2% पढ़ा था और इसमें क्या पढ़े 1/2%। 2% अर्थात ये हमारा क्या था, ये हमारा था प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ये हमारा था प्रतिशत से भिन्न में बदलना और ये हमारा है भिन्न से प्रतिशत में बदलना। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। ये हमारा सवाल है प्रतिशत से भिन्न में बदलना और ये क्या है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। जैसे हमारे पास क्या है, 2% था, हमने क्या पढ़ाया, 2/100 और 2 1 कम 2, 2 50 में 100, अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 1/50। लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें ये पढ़ेंगे कि 1/2% अर्थात इसमें परसेंट का भाग देते थे, परंतु यहाँ परसेंट का भाग नहीं देखेंगे, परसेंट का अर्थात 100 का गुणा करेंगे, अर्थात 1/2 और गुणे क्या 100 और 2 50 में 100, अर्थात हमारा क्या आएगा 50%। अर्थात हमारा क्या निकल के आएगा, 50% निकल के आएगा। ठीक, आज हम यही पढ़ेंगे, अर्थात भिन्न से प्रतिशत में बदलना पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रश्न को भी देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास रहे 1/2%, तो हम 1/2% का मतलब 100 और ये 2 50 में 100, अर्थात हमारा क्या है 50%। 1/3% अर्थात 1/3 गुणे 100, तो हम क्या करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 33 है 1/3%, क्योंकि 33 3 99 100। 1/4% अर्थात 1/4 गुणे 100 और 4 25 में कितना होता है 100, अर्थात हमारा क्या आया 25%। 1/5% अर्थात 1/5 गुणे 100 और 5 का मतलब होता है 5 20 में 100, अर्थात कितना 20%। आइए देखते हैं। जैसे 1/2 था, प्रतिशत था, तो हमने इसका क्या लाया 50%। जैसे हमारे पास 1/3% था, तो इसको हमने क्या लाया 33 सही 1/3%। जैसे हमारे पास 1/4% था, तो हमने क्या लाया 25%। जैसे हमारे पास 1/5% था, तो हमने क्या लाया 20%। तो हमारे पास 1/6 होगा, 1/6%। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास 1/6% है, 1/6% है, तो 1/6 गुणे 100 और ये 2 3 6, 2 50 में 100, अर्थात 50/3। तो जब इसको 3 8 24, अर्थात 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। गलती हो गई। अर्थात 1/6 गुणे 100, 2 3 6, 2 50 में 2 3 6, 2 50 में 100, अर्थात 50/3। तो हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 कम 3, 2 बचा 6 18, अर्थात 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, तो 16 3 48, 2 50/3%, अर्थात 1/6% का मान आया 16 सही 2/3%। 1/7% को जब हम देखेंगे तो हो जाएगा 1/7 गुणे 100,
तो 7 एक कम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, अर्थात हमारा आया 14/2/7%। 1/7% का मान हो गया 14/2/7%। 1/8% को जब हमने लगाया तो 1/8 गुणे 100, तो 4 दूना 8, 4 25 हमें 100, अर्थात 25/2, तो 2 बरहम में 24, 12/2%। तो हमारा 1/8% का जो वैल्यू निकल के आया वो का आया 12/2%। 1/9% को जब हमने बदला तो 1/9 गुणे 100, तो 9 एक कम 9, 10 हुआ, फिर 9 एक कम 9, 11/1/9%, अर्थात 1/9% को जब हमने बदला तो 11/1/9%। 1/10 को हम जैसे ही परसेंट में बदलें तो 1/10 गुणे 100, और 10 दहम 100 होता है, अर्थात 1/10% को जैसे ही हमने बदला वो कितना आया 10%। आगे भी देखते हैं। जैसे हमारे पास रहा 1/11%, तो हमें क्या करना है, 1/11 गुणे 100, तो 11 निया 99, 11 नीनी 99, 99 100, अर्थात 9 सही 1/11%, अर्थात 1/11% का जो वैल्यू आया निकल के वो आया 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, अर्थात ये जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया 9 सही 1/11%। 1/12%, तो अर्थात 1/12 गुणे 100, 4 तिया 12, 4 25 हमें 100, अर्थात 25/3, तो 3 अट्ठू 24, 8 सही 1/3%, अर्थात 1/12% का मान आया 8 सही 1/3%। 1/12% का मान आया 8 सही 1/3%। आइए 13%, 1/13%, तो 1/13 गुणे 100, और 13 सत्ते 91, 91 9, अर्थात हमारा आया 7 सही 9/13। तो 1/13% का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या आया 7 सही 9/13%। हमारा जो 1/14% आया, तो अर्थात 1/14 गुणे 100, 2 सत्तू 14, 2 50 हमें 100, अर्थात 50/7, तो 7 सत्ते 49, अर्थात 7 सही 1/7%। 1/14% का जो वैल्यू निकल के आया 7 सही 1/7% आया। 1/15%, 1/15%, अर्थात 1/15 गुणे 100, 5 तिया 15, 5 20 हमें 100, अर्थात 20/3, 3 के 18, अर्थात 6 सही 2/3%। 1/15% का मान आया 6 सही 2/3%। 1/15% का मान आया 6 सही 2/3%। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हमारे पास जैसे रहा 1/16%, 1/16%, तो हो जाएगा 1/16 गुणे 100, 4 चौकुआ 16, 4 25 हमें 100, अर्थात 25/4, तो 4 6 24, अर्थात 6 सही 1/4%। 1/16% का जो मान है 1/16% का जो मान है 6 सही 1/4% है। आगे बढ़ते हैं। 1/17%, अर्थात 1/17 गुणे 100, और 17 पच्चे 85, अर्थात हमारा आया 5 सही 15/17। 1/17% का जो मान आया 5 सही 15/17%। आगे 1/18%, अर्थात 1/18 गुणे 100, 2 निया 18, 2 50 हमें 100, अर्थात 50/9। तो हमें क्या करना है 9 पच्चे 45, अर्थात 5 सही 5/9%। 1/18 की जो वैल्यू निकल के आया वो आया 5 सही 5/9%। 1/19 का जो हमारा वैल्यू निकल के आया 1/19 गुणे 100, 19 पच्चे 95, अर्थात 5 सही 5/19%। तो हमारा 1/19% का जो वैल्यू निकल के आया 5 सही 5/19%। और 1/20%, अर्थात 1/20 गुणे 100,
तो 20×100 अर्थात कितना निकल का 5%। 1/20% की जो वैल्यू निकल का आया वो कितना निकल का आया 5%। 1/2% 50 आया। 1/3% 33 सही। 1/3% आया। 1/4% 25% आया। 1/5% 20% आया। 1/6% 16 सही 2/3% आया। 1/7% 14 सही 2/7% आया। 1/8% 12 सही 1/2% आया। 1/9% 11 सही 1/9%। 1/10% का 10% आया। 1/11% का 9 सही 1/11%। 1/12% का 8 सही 1/3%। 1/13% का 7 सही 9/13%। 1/14% का 7 सही 1/7%। 1/15% का 6 सही 2/3%। 1/16% का 6 सही 1/4%। 1/17% का 5 सही 15/17%। 1/18% का 5 सही 5/9%। 1/19% का 5 सही 5/19% और 1/20% का 5%। अभी तक हमने ये क्या निकाला, फ्रैक्शन को परसेंट में बदला है। आइए हम ऐसे हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन होगा, पहले हम फार्मूला बेस बताएंगे, इसके बाद देख के ही हम ट्रिक बेस बताएंगे। केवल देखो और आंसर प्राप्त कर लो, लेकिन ये आना चाहिए सभी को। यदि ये आता रहेगा आप देख के आंसर प्राप्त कर लोगे, लेकिन पहले हम फार्मूला पे बताएंगे। आइए हम देखते हैं। जैसे हमारा सवाल ये रहा, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने प्रश्न क्या लिखा, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप इस पूरे सवाल में देखिए, केवल एक जगह परसेंट है, वो कहाँ है, यहाँ पे है, बाकी और कहीं परसेंट नहीं है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा, यहाँ पहले क्या दिया है, अधिक दिया है, पूछ क्या रहा है, कम। अर्थात जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो पहले अधिक परसेंट देगा और कम परसेंट पूछेगा, या तो पहले कम परसेंट देगा अधिक परसेंट पूछेगा। फिर से मेरी बात को सवाल सुनिएगा, 1% रहेगा और इसके बाद जो परसेंट रहेगा या तो अधिक में रहेगा कम पूछेगा, या तो कम में रहेगा अधिक पूछेगा। ऐसे ज़रूर। यहाँ देखो 20% अधिक है तो पूछा का है कितना प्रतिशत कम होगा। या तो ये सवाल ऐसे होता 20% कम होता तो यहाँ क्या पूछता कितना प्रतिशत अधिक होगा। ऐसे ही सवाल ये बनता ही है। यहाँ अगर अधिक देगा तो कम पूछेगा, कम देगा तो अधिक पूछेगा। आइए देखते हैं पहले हम फार्मूला बेस। तो हमें क्या करना है, कुछ करना है नहीं, हमें पहले फार्मूला से देखना है। और फार्मूला हमें क्या है, 100x/100 प्लस माइनस x। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 100 x की जो वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू है 20। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना सही नहीं पड़ रहा है कि प्लस लगाएं कि माइनस, लेकिन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 20% क्या है, 20% क्या है, अधिक है। तो अधिक है तो क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। अगर कम होता तो क्या लगाते, माइनस। तो हमें क्या लगाना है, प्लस लगाना है। 100 + 20 तो अर्थात हो जाएगा 100 × 20 और बट्टे क्या 120। 100 में 20 जोड़ोगे तो 120। और ये शून्य से कट गया, 2 × 6 = 12, तो 2 × 3 = 6, 2 × 50 में 100, अर्थात हमारा आया 50/3। तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 16 सही 2/3% हमारा क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया। फिर से मेरी बात को सुनो, 100x/100 प्लस माइनस x। 100x की वैल्यू 20 और अधिक है इसलिए हमने जोड़ दिया तो 120 हो गया। 0 से 0 कट गया, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 50 में 100, 2 × 3 = 6, अर्थात 50/3। तो 3 × 1 = 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 × 6 = 18, फिर 2/3 हुआ, अर्थात 16 सही 2/3%। ये हमारा बेस से आया। बट ऐसे हमें नहीं लगाना है। यदि हमें ये आ रहा है तो हम
देखकर ही, प्रश्न देखकर ही आंसर प्राप्त कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखो हम चुटकियों में आंसर कैसे प्राप्त करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ 20% क्या है, अधिक है, पूछा क्या है, कम। अगर कम पूछे, अधिक दे कम पूछे तो नीचे आना, अगर कम दे अधिक पूछे तो ऊपर जाना। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, अगर अधिक दे कम पूछे तो नीचे आना, और अगर कम दे अधिक पूछे तो ऊपर जाना। तो सबसे पहले हम पॉइंट ये देखते हैं कि 20% है, तो इसमें कहीं भी 20% कहाँ है, तो आप पहुँचे 20% यहाँ है। और 20% अधिक है, पूछा का है, कमी पूछा है, कमी पूछा है, तो कमी के लिए कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आए तो इसके नीचे ये हमारा मिला, अर्थात ये 20% से कम कौन होगा, 16 सही 2/3% होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ भी देखो 16 सही 2/3% आया था कि नहीं आया था। कुछ करना नहीं है, हमें पॉइंट पे पहुँचना है। पॉइंट क्या मिला, 20% और अधिक है, कम पूछ रहा है तो नीचे आना है। तो इसके जैसे ही नीचे पहुँचे वो मिला क्या, 16 सही 2/3%। और यही तो पूछ रहा है, 20% अधिक है तो कितना प्रतिशत कम होगा, अर्थात 16 सही 2/3% कम होगा। हमें देख के चुटकियों से आंसर प्राप्त कर सकते हो, यदि ये आ रहा है तो, नहीं तो बेस है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल, जैसे यदि राम का वेतन, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है, 20% कम है, तो श्याम का वेतन, तो श्याम का वेतन, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से, राम के वेतन से, राम के वेतन से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक होगा, अधिक होगा। सॉरी, मेरे बात को फिर से ध्यान से सुनिए। आपका सवाल है, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अर्थात क्या दिया है, कम दिया है, 20% कम दिया है, पूछ क्या रहा है, अधिक पूछ रहा है। अर्थात 20% कम दिया है, पूछ क्या रहा है, अधिक पूछ रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या है, 100x/100 ± x, अर्थात 100x की वैल्यू क्या है 20, और कमी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 100 - 20 तो हमारा हो जाएगा 100 × 20 और बट्टे 100 में से 20 गए 80, तो 20 × 4 = 80, 4 × 25 में 100, अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 25%। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे चुटकियों में सवाल अगर निकालना है, आंसर निकालना है, तो कुछ नहीं करना, पहले हमें देखना है वैल्यू हमारा कितना है, 20%, 20% पहुँचे, और अधिक पूछा हो तो ऊपर जाओ, तो ऊपर जैसे गए तो वहाँ का मिला 25%। अर्थात देखो ये 25% उत्तर नहीं दिख रहा है, अर्थात चुटकियों में आंसर प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जैसे हमारे पास रहा, यदि मोहन की आय, मोहन की आय सोहन की आय के, यदि मोहन की आय सोहन की आय के, यदि मोहन की आय सोहन की आय के 50% अधिक है, 50% अधिक है, तो सोहन की आय, तो सोहन की आय मोहन की आय से, मोहन की आय से, मोहन की आय से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि मोहन की आय सोहन की आय से 50% अधिक है तो सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। अर्थात यहाँ अधिक दिया है, कम पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, फार्मूला हमारा है 100x/100 ± x। तो 100x की वैल्यू कितना, 50 अधिक है तो जुड़ जाएगा 100 + 50, तो हो जाएगा 100 × 50 और बटे 100 + 50 कितना हो जाएगा 150, 50 × 3 = 150, अर्थात 100/3, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 33 सही 1/3%, अर्थात हमारा ये क्या रहा आंसर।
ट्रिक से क्या करना है, कुछ करना नहीं है। वैल्यू हमारा है 50% अधिक है, कम पूछा है तो नीचे आना है, तो 50% यहाँ पहुँचे, कमी पूछा है तो नीचे आए, तो हमारा क्या मिला 33/3% जो आपका यहाँ पे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यदि प्यारे का वेतन मोहन के वेतन से 10% कम है, 10% कम है, तो मोहन का वेतन प्यारे के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है। 100x/100 ± x, तो 100x की वैल्यू कितना है 10% और बट्टे कम है तो इसलिए 100 - 10 तो हो जाएगा 100 × 10 और बट्टे 100 में से 10 गए 90, ये 0 से 0 कटा अर्थात 100/9, तो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 11 सही 9% आपका क्या रहा, आंसर रहा। ट्रिक से हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू पे जाना है। 10% कम है, अधिक पूछा है तो ऊपर चलेंगे, तो पहले 10% पहुँचे, 10% यहाँ मिला, अधिक है ऊपर पूछे, जैसे यहाँ पहुँचे तो 11 सही 9%, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो हमें क्या करना है, कुछ करना है नहीं। 100x/100 ± x, 100x की वैल्यू कितना 14 सत्ते 98, 2 100/7, 100/7 पूरे के बटे 100 और यहाँ अधिक है तो जोड़ेंगे 100/7। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 100 × 100/7 पूरे के बटे एलसीएम कितना 7, पूरे के बटे एलसीएम कितना 7, यहाँ लगा देते हैं 100 × 100/7 एलसीएम पूरा कितना 7, 100 × 7 करोगे तो 700 होगा और प्लस यहाँ पे 100 होगा, तो हमारा जो वैल्यू 7 से 7 कट गया, तो अर्थात हमारा आया 100 × 100 और बट्टे 7 और 1 800, ये 2 0 2 0 से कट गया अर्थात 100/8 हुआ। 4 दूनी 8, 4 50 में 100 और 2 25 में 50, सॉरी 4 दूनी 8, 4 यहाँ गलती हो गई, 4 दूनी 8, 4 25 में 100, 2 बरह में 24, 12 से 1/2%। अर्थात हमारा यदि हमारा 14 सही 2/7% अधिक है तो कमी पूछ रहा है, तो 14 सही 2/7% पहुँचे और अधिक है, कमी के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा 12 सही 1/2%, जो हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। यदि राकेश की आय श्याम की आय से 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%
अधिक है, अधिक है नहीं कम है, कम है तो श्याम की आय, श्याम की आय, श्याम की आय राकेश की आय से, राकेश की आय से, आय से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, कम दिया है, अधिक पूछ रहा है, तो 100x/100 प्लस माइनस x, तो 100, तो आप यहाँ x की वैल्यू देखें 1199 और 100, 100 बटे कितना 11 बटे 100, यहाँ कमी है तो घटाएंगे 100 माइनस 100 बटे 11, तो हमें एलसीएम लेना होगा, तो 100 गुणे 100 बटे 11 और एलसीएम हमारा जो होगा वो कितना होगा 11, तो 11 कम 1100 और माइनस 11 कम 1100 माइनस 100, तो हमारा ये 11 से 11 कट गया, तो हमारा क्या रहा, हमारा जो रहा 100 गुणे 100 बटे क्या 1100 में से 100 गए कितना 1000, और आपको ये पता है ये 3 शून्य 1 2 3 शून्य से कट गया, बचा कितना 10%, अर्थात हमारा ये वैल्यू कितना रहा 10%। सेम आप बताओ कि 9 से 1 बटे 10% कम है, 9 से 1 बटे 10% कम है, अधिक पूछे तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर के लिए ऊपर जाएंगे, मतलब यह जगह नहीं है यहाँ मैं लिखा हूँ, अर्थात ये 10% आपका क्या रहा आंसर रहा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।